मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। दस्तावेज के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा, लोगों के आईनी हुकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन से ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दौरे चीन में किए गए मुआहदों पर पेशरफ्त और पाक चीन ताउन के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से रोजगार के मौके और बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में पाकिस्तान में चीनी सनतों को मुंतकिली के लिए जामे रोड मैप पेश किया गया। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मामले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, दोनों ही फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पीपल्स पार्टी से तहरीक अदम एतमाद के लिए बात तब करूं अगर इक्तिदार में आना हो। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 बार कॉल की, उन्होंने नहीं सुनी। उन्हें इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो बानी पीटीआई को मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना में तौसी पर गौर। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। मंशाउल्लाह भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान के नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। इस वक्त पंजाब काबीना में 1 सीनियर वजीर, 17 वज़रा, 1 मुशीर और 2 मुआविन खुसूसी के साथ अरकान की तादाद 21 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 50-50 करोड़ हर्जाने के 2 नोटिस भेज दिए। नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर KP ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपये हर्जाना अदा करें या मीडिया पर माफ़ी मांगे। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FDR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफिद मिकदार में मौजूद है, लेकिन फी किलो 15 रुपये नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फरोख्त बंद है। कराची में पानी से भरे बादलों की एंट्री। कई इलाकों में वक्फे से खुलकर बरसे तो कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाया। थोड़ी देर की बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। नशेबी इलाकों में कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया। अब्र रहमत पर जानवर भी खुशी से झूम उठे। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल सवारों को एहतियात से बाइक चलाने की हिदायत। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाटर बोर्ड को कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासी का सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने का प्रपोजल पेश किया जाए। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि S2 में सुरंग का सिस्टम शामिल है। शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में वज़ीर आला की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद बसें शामिल करने की हिदायत। मेयर कराची ने बताया कि KMC ने गुज़िश्ता दौर में CNG बसें खरीदी थीं। KMC 28 बसें देने के लिए तैयार है। सुबह से मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर आज और कल गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में मुसलसल दाखिल हो रहा है। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सखर, खैरपुर, लाड़काना, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है।
बलूचिस्तान में नसीराबाद, झलमक्सी, लसपेला, खुसार, आवारान, जोब, कोयटा, सिब्बी और हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिब्बी और हरनाई में गुज़िश्ता रोज की बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। PDMA ने बलूचिस्तान में डैम्स की सूरत हाल को भी नॉर्मल करार दे दिया। चित्राल में हालिया बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस पेशावर रोड हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद, सक्खर में दर्जा हरारत 51, बहावलनगर, सरगोधा 49, दादू 48, नवाबशाह, तुर्बत, सिब्बी 46, डेरा इस्माइल खान, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान, अटक, बन्नू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात की हिदायत। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात आज भी नुमायां। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर, मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गेटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट की मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से काबिल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 जबकि आने वाली 171 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है, जो फ़लस्तीनी कौज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इजहार है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा ख़त्म करना होगा। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। शेख रिजवान, अल-बुरेज और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों और खान यूनिस में घरों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी, बीवी, बच्चों समेत शहीद। 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की इमारत पर हमला। जवाब में हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजियों को मिसाइलों से निशाना बनाया। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा गैर कानूनी करार दे दिया। ICJ ने गुज़िश्ता रोज़ अपने फैसले में इसराइल को फ़लस्तीनी सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने को कहा है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तैनात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर फौज का गश्त जारी। मुल्क भर में नाफिज कर्फ्यू में मुकामी वक्त दोपहर 12 बजे 2 घंटे की नरमी की गई। कर्फ्यू कल सुबह मुकामी वक्त 10 बजे तक नाफिज रहेगा। 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 105 हो चुकी है। कल अदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। मुतालिका हुकाम का नूर वली और गत हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का फॉरेंसिक भी करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली और गत हाजी के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशत गर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी किया जाएगा। दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशत गर्दी और संगीन जराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया था। गुज़िश्ता रोज़ नूर वली की खुफिया कॉल मंजर-ए-आम पर आई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली को अस्पतालों, सरकारी अमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला से गिरफ्तार उसामा बिन लादेन के करीबी साथी दहशतगर्द अमीनुल हक का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने अमीनुल हक को CTD के हवाले कर दिया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी है और उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता दर्ज है। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल के मुताबिक अमीनुल हक 2007 में गिरफ्तारी के बाद 4 साल कैद काट चुका। अमीनुल हक को जुमेरात के रोज़ सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। अब तक कराची के जिला खिमाड़ी, हैदराबाद, जामशोरो, चमन, पिशीन और लाहौर समेत मुल्क के 51 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 9 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। बलोचिस्तान के जिला जोब के 1.5 साला बच्चे के पोलियो से माजूर होने की खबर कल ही सामने आई है। किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं। 9 मई के फसादियों के साथ जो शख्स खड़ा होगा उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों की पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रहे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर का कहना है कि मुल्क के मौजूदा बहरान के जिम्मेदार इस वक्त की नाम नेहाद हुकूमत है। मुस्तलद की हुई चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब सूबे को तबाह कर चुकी हैं। मेरे खिलाफ परसों एक पर्चा हुआ लेकिन हम डटे हुए हैं। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फ़िलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबक़ात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत 150 अरब डॉलर्स की IT बरामदात करता है। पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो हम 1000 चीज़ें कर सकते हैं। 5 साल बाद IT एक्सपोर्ट में सिंध का बड़ा हिस्सा होगा। आपको अपने लोगों पर यकीन करना है, कशकोल तोड़ना होगा। IMF से निजात चाहिए तो हमें मेहनत करना होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जदीद बस सर्विस मनसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी बोर्ड इजलास में मंसूबे की मंजूरी दी गई। बस सर्विस चमकनी से बरास्ता रिंग रोड इतवार बाजार तक चलाई जाएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 100 बसें चलेंगी। रोज़ाना 1.5 लाख अफराद सफ़र कर सकेंगे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं बादल खुलकर बरसे तो कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। कुछ देर मौसम बेहतर रहने के बाद दोबारा हब्स। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश की पेशगोई।